आयु धर्म से। परिवार में एक सेठ सेठानी एक पुत्र था। परिवार का वातावरण धर्म से बिल्कुल छत्तीस की तरह था। न जिनेंद्र दर्शन, न पूजा पाठ, न शास्त्र स्वाध्याय, न गुरु भक्ति, बस जीवन घटता चला जा रहा था। प्रिय, हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है। अब तो उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहिए। भाग्य से मिल गई एक धार्मिक परिवार की धार्मिक लड़की। बहू ने घर में पैर रखा कि वैभव की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती गई। एक दिन पुत्र वधू ने नगर में पधारे मुनिराज को आहारार्थ पड़गाया। नवदा भक्ति देख मुनिराज आए। निर्विघ्न आहार हो गया। आहार के पश्चात मुनिराज को उच्चासन पर बैठाया। सब उनके चरणों में बैठ गए। वार्तालाप का सिलसिला शुरू हुआ। पुत्र वधू: महाराज श्री, इतने सवेरे कैसे आए? महाराज श्री: बेटी, समय का पता ही नहीं था। अरे हाँ, जरा यह तो बता, तेरी आयु कितनी? पुत्र वधू: महाराज, केवल 10 वर्ष। महाराज श्री: तेरे पति की आयु? पुत्र वधू: केवल 1 वर्ष। महाराज श्री: और यह तो बता, तेरी सासू की उम्र? पुत्र वधू: केवल 6 महीने। महाराज श्री: और तेरे ससुर जी की? पुत्र वधू: अभी तो जन्म ही नहीं हुआ महाराज। सास ससुर पुत्र वधू और महाराज श्री के प्रश्न उत्तर सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ससुर साहब ने जन्म ही नहीं लिया तो पुत्र वधू कहाँ से आ गई? और सासू की उम्र 6 महीने, पुत्र वधू की आयु 10 वर्ष। क्या उलट पटांग बातें हो रही है इन दोनों में? अंत में महाराज श्री ने एक प्रश्न पूछा। बेटी, यह तो बता, तुम्हारे ससुराल में ताज़ा खाते हैं या बासी? बासी महाराज। बहू का यह उत्तर सुनकर तो ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मुनिराज के चले जाने के बाद उन्होंने बहू को आड़े हाथों लिया। यह क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? हमारे यहाँ तो प्रतिदिन ताज़ा भोजन बनता है, तुम्हें बासी कहकर तो हमारी नाक ही कटवा दी। बहू बोली, पिताजी नाराज न हो, चलो हम महाराज श्री के पास चलकर ही अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। चारों पहुँचे मुनिराज के पास और अपनी अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महाराज श्री ने समाधान किया। बहू ने हमसे पूछा कि इतने सवेरे कैसे आई, यानी हमने इस जवान अवस्था में क्यों दीक्षा ली? मैंने कहा कि समय का पता ही नहीं था, यानी आयु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब मौत का वारंट आ जाए। फिर मैंने पूछा कि तेरी उम्र क्या है? इसने कहा 10 वर्ष। ऐसा कहने में उसका अभिप्राय था कि इसकी धर्म में रुचि 10 वर्षों से हुई है। इसी प्रकार धर्म में रुचि इसके पति की 1 वर्ष से है, सासू की 6 महीने से हो गई है और ससुर जी की रुचि धर्म में अब तक नहीं है। इसलिए उसने कहा कि वह अब तक पैदा ही नहीं हुए। और रही बासी खाने की बात, ऐसा कहने से उसका अभिप्राय था कि हम पुराना पुण्य ही भोग रहे हैं, नए पुण्य का अर्जन नहीं कर रहे हैं। ससुर जी की आंखें खुली। समझ में आया कि जब से हमारे जीवन में धार्मिकता आती है तभी से हमारा जन्म हुआ, ऐसा समझना चाहिए। तभी से हमारी आयु का आकलन होना चाहिए। बिना धर्म के तो जन्म लेना न लेना बरोबर ही है। ससुर जी में ज्ञान जगा और चल दिए कल्याण पथ पर। धन्यवाद।